मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ पार्टनर। कहाँ थे तुम? हाँ, वेदांत के पास से ही आ रहे होगे ना? हाँ। तुमने कुछ किया तो नहीं वहां? नहीं, बस एक डील करके आ रहा हूं। कैसी डील? अगर मैं नफीस को तलाक दे दूं तो वो अपनी शिकायत वापस ले लेगा। इस तरह वो सबूत जाहिर नहीं करेगा और नफीस जेल नहीं जाएगी। वो कमीना तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। हम किसी भी किस्म की कोई डील नहीं कर सकते। हम उस कमीने इंसान के साथ बहादुर की तरह लड़ेंगे। वैसे तुमने उसको क्या जवाब दिया? हाँ, लगता है मुस्तफा आ गए। मैं देखती हूँ जाके। बाबा! क्या हुआ मेरी बच्ची? नफीस, ताहिर, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूं। अब ठीक हूं। पार्टनर, चलो ऊपर चलते हैं। हम वहां ज्यादा आराम से बात कर सकते हैं। परेशान ना हो, हम संभाल लेंगे। आराम से बात करें आप दोनों। थोड़ी देर में आता हूं मैं। भूख लगी है? बिल्कुल नहीं। आजकल मुझे भूख नहीं लगती। नफीस, मैं वेदांत के पास गया था। उसने मुझे एक ऑफर की है। उसकी वकील यहां भी आई थी। अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं? उसने भी यही कहा। नफीस, एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें एक ना एक दिन ईद का इंतखाब करना पड़ेगा। उसका हाथ थामकर चली जाना। जानती हूं। ईद को बाबा के बगैर छोड़ देते हैं। वैसे भी वो ऐसे ही बड़ा हुआ है ना? अगर मैं मर जाऊं या उसे छोड़ भी दूं, मैं चाहती थी उसे प्यार करने वाला कम से कम एक बाप तो होता। लेकिन वो वेदांत को पहचान गया। उसने समझा हर बाप ऐसा ही होगा। पर तुमसे मिलकर उसने जाना कि बाप असल में होता क्या है। क्या तुम नहीं जानते? वो हर मौके पर तुम्हें ही अपना बाबा मानता है। जब शर्माता है तो ताहिर भाई कहता है, कभी बाबा कहता है। तुम बाबा हो ना? उसके छोटे से दिल पर क्या गुजर रही होगी मैं जानती हूं। ताहिर, तुमने उसकी बड़ी हसरत को पूरा किया है।
तुम उसके बाबा हो। अब तुम ही बताओ, क्या बेटा बाप के बगैर रह पाएगा? बाज़ औक़ात इंसान एक लफ्ज़ सुनने की हसरत रखता है, कभी कहता नहीं। दरअसल मैंने भी उससे जाना कि बाप कैसा होता है। बाबा ने मुझे विदात को बेच दिया। वो मेरे लिए एक घटिया बाप था। बाप ऐसे तो नहीं होते। ईद और मैंने तुमसे ये जाना कि बाप कैसा होता है। बहुत खूबसूरत होता है। तुम्हें पता है मैंने विदात से क्या कहा? तुम हमें अलग कर सकते हो, मेरे दिल से नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते।